Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और किसी को कोई भी डाउट पूछना होगा, ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक। तो इंशाल्लाह आज से हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम फार्माकोलॉजी फर्स्ट कंप्लीट करेंगे जो आपको बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में थे। तो उसके बाद हम सेकंड पार्ट उसका उठाएंगे इंशाल्लाह। पहले हम कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट, क्योंकि जैसे मैंने देखा है पेपर्स में कि ज़्यादातर जो पोर्शन आता है वो फार्माकोलॉजी फर्स्ट में ही आता है, ठीक है, ये बात याद रख लेना। तो इसीलिए मैंने पहले फार्माकोलॉजी फर्स्ट, और ये बेसिक है, ठीक है। जब आपको फर्स्ट समझ आएगा उसके बाद खुद आपको सेकंड भी समझ आएगा, ठीक है। तो ये जो नोट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। जब से आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब से अभी तक मैं बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत लगी इनमें। तो ये जो कंटेंट आप देख रहे हो ये मैंने बुक से ही निकाला, ठीक है। थोड़ा सा उनको शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं है बट आपके लिए ठीक है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए और आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए ये ठीक है। ठीक है यहाँ तक। और अगर आपको फार्माकोलॉजी को पास करने अच्छे मार्क्स लाने तो आप ये नोट्स आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर की जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना, एक बात यहाँ पे याद रख लेना कि ये जो नोट्स है, ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक। अब फिर स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या ये काफ़ी है, ठीक। ये मैंने 2-3 बुक से निकाले हैं, थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा निकाला है, इसमें से मतलब मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने इसमें डाला है पीडीएफ में, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अच्छे से फिर एक्सप्लेन करूँगा। देखो अगर फॉर एग्जांपल पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ है इसमें अगर कहीं पे एक्सप्लेन करना होगा तो वहाँ पे मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताऊँगा, ठीक है। एडिशनल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तो वो आप नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक। फिर जब आप जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको फिर इसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। तो देखो आप क्या काम करोगे, मैं किसी को नोट्स चाहिए होंगे फार्माकोलॉजी फर्स्ट के कंप्लीट है मेरे पास, ठीक। तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। फिर आप क्या करोगे, आप पहले ही प्रिंट आउट निकाल के रखो इनका, ठीक। फिर जैसे मैं लेक्चर दूंगा आप उसको सामने रखोगे, फिर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप सामने रखोगे पीडीएफ या आपके पास ये होगा नोट्स प्रिंट आउट निकाल के होंगे, ठीक है। तो वही सामने रखो, फिर आपको खुद समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलो आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट्स द इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, ठीक। और ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है, इस पे ध्यान देना। और इसको उतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, आज ये कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। इसमें जो बड़े बड़े चैप्टर्स है वो है फिफ्थ चैप्टर है, 6 और 7 लास्ट वाला वो कम्युनिकेबल डिजीज़ का, उसको भी थोड़ा सा टाइम 2-3 लेक्चर्स लगेंगे उनको, ठीक है, एक चैप्टर को। लेकिन जो ये छोटे छोटे हैं ना इनको एक ही लेक्चर लगेगा, ठीक। आई बात समझ, चलो। यहाँ पे हम देखेंगे पहले फार्माकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन। आपको पता है, देखो आपने पढ़ा होता है अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर किसी को वही पढ़े तो पढ़ लो, ठीक। अगर किसी को समझ नहीं आई है फार्माकोलॉजी अभी तक तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 100% में समझाऊंगा, ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो टू टॉप, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा, ठीक। और यहाँ पे जो फर्स्ट फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, ठीक है, बेसिक यही है। उसके बाद जो सेकंड है वो आपको खुद समझ आएगा। पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट इसका, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट। देखो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स विच डील्स विद, जो ये फार्माकोलॉजी है, ठीक, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ड्रग्स के बारे में, ठीक है, करते हैं ना। और ये किसके साथ डील करता है, ये जो फार्माकोलॉजी किसके साथ डील करता है, सोर्स ऑफ ड्रग्स, जो आप ड्रग्स लेते हो, ठीक है, उनका सोर्स क्या है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जब वो बॉडी में हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। वो हमारे बॉडी के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे वो डिजीज़ को ख़त्म करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जिसके लिए हम ड्रग्स लेते हैं वो कैसा अपना एक्शन दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है दैट्स इफेक्ट्स ऑन लिविंग बॉडी, उनका क्या इफेक्ट है लिविंग बॉडी पे, ठीक है। तो ये जो फार्माकोलॉजी है इन 4 पॉइंट्स के साथ डील करती है, ठीक। उसके बाद ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, और जो ये नोट्स है ना अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, सिलेबस के बाहर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है इसमें, याद रख लेना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा ना वो आप नोट कर लेना, जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपके नोट्स में नहीं मिलेंगे वो आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पे ज़रूर, ठीक है। क्योंकि
यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट लिखाया है, ठीक है, तो एक्सप्लेन मैं अच्छे से करूँगा, ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बातें। और जो ये फार्माकोलॉजी, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उतना मतलब ये ईजी है, ठीक है, आपको ये समझ आएगा ईजिली। बट जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनमें आपको समझने की अच्छी मतलब ज़रूरत है, ठीक है, अच्छे से वो मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, फर्स्ट दैट्स फार्माकोडायनामिक्स। ये क्या होता है, मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब जब हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, जब वो बॉडी के अंदर जाता है, फॉर एग्जांपल स्टोमक में, या हम आईवी देते हैं, कोई भी ड्रग रूट्स हम देखेंगे, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, ठीक, हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, इट मीन्स द फार्माकोडायनामिक्स इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ये जो ड्रग हमने लिया ये कैसे अपना काम करता है, ठीक है। उसके बाद ड्रग इफेक्ट्स, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, या रिसेप्टर इंटरेक्शन, कैसे रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन दिखाता है, ये हमें पढ़ना है किसमें, फार्माकोडायनामिक्स में। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है, पैरासिटामोल जो होता है ये रिड्यूस करता है, कम करता है फीवर, किस पे एक्ट करता है, ऑन द हाइपोथैलेमस। आपको पता है जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये जो पीसी हमें ये किस पे एक्ट करता है, हाइपोथैलेमस पे, तो वहाँ पे ये रिड्यूस करता है फीवर, मतलब टेम्परेचर को कम करता है, ठीक, आई बात समझ। उसके बाद सेकंड, दैट्स ये हम अभी ब्रांच पढ़ रहे हैं, सेकंड ब्रांच क्या है इसका, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। ये आपको पता है व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, ऊपर क्या था, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या करता था बॉडी के साथ, अब यहाँ पे जो बॉडी है वो क्या करेगी ड्रग के साथ, आई बात समझ। यहाँ पे इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, आदमी, ADME, ठीक है, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी इज द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड M इज द मेटाबॉलिज्म, एंड ई इज़ द एक्सक्रीशन, ठीक है। मतलब बॉडी क्या करती है, इसको पहले एब्जॉर्ब करती है ड्रग को, ये हमने पढ़ना है ना फार्माकोकाइनेटिक्स में। बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है ड्रग्स के साथ, ठीक है, पहले उसको एब्जॉर्ब करती है, चाहे माउथ से अगर सबलिंगुअल जो ड्रग्स होते हैं, या स्टोमक से, इंटेस्टाइन से, ठीक है, जहाँ से भी इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद जो हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द इफेक्टेड साइड, मतलब जहाँ पे उसको पहुँचना है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसके बाद ये हम पढ़ेंगे एक एक करके मेटाबॉलिज्म। उसके बाद एक्सक्रीशन कैसे होता है ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अच्छे से, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे, ऑरल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द इंटेस्टाइन्स एंड मेटाबॉलाइज्ड इन द लिवर। मतलब जो ऑरल ड्रग्स होते हैं जो हम ऑरली लेते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइन्स में, और वो मेटाबोलाइज कहाँ पे होते हैं, लिवर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड इसका ये है, दैट्स थेरापेटिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ ड्रग्स इन ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब इसमें हम पढ़ते हैं जो ड्रग्स होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। इसमें ये कौन सा ब्रांच, इसमें कौन सा ब्रांच आता है, थेरापेटिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें क्या क्या आता है, पहले हम देखेंगे ड्रग सिलेक्शन, मतलब इसमें हम सिलेक्शन करते हैं ड्रग की, ठीक है। उसके बाद डोज, उसके बाद ड्यूरेशन, ठीक है, ये तीन इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे, एंटीबायोटिक्स यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन, मतलब ऊपर ही हमने देख लिया कि जो ये जो ड्रग्स होते हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ ड्रग्स इन ट्रीटमेंट, मतलब किस डिजीज़ के लिए या किस इन्फेक्शन के लिए ये यूज़ होते हैं, किस में हम पढ़ते हैं, ये थेरापेटिक्स में। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट द इन्फेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट, दैट्स फोर्थ वन, टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स इंक्लूड्स। मतलब अगर कोई ड्रग हमने लिया उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है, क्योंकि आपको पता ही होता है कि मतलब ड्रग्स का, हर किसी ड्रग का एक हार्मफुल इफेक्ट होता है लास्ट में, ठीक है। तो वो क्या क्या होता है, यहाँ पे पॉइजनिंग होती है, ठीक है, ड्रग पॉइजनिंग हो सकती है, या ड्रग ओवरडोज हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एंटीडोट्स, ठीक। अब यहाँ पे PCM लिवर डोज कॉजेज लिवर डैमेज, एक सेकंड, यहाँ पे ओवरडोज लिखने ना, सॉरी, OVER। अगर PCM ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ओवरडोज हो जाएगा, तो उसकी वजह से लिवर डैमेज होता है, ठीक है। ये बात याद रख लेना। तो पेन किलर ज़्यादा मत खाया करो, ठीक है, तो क्योंकि लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, ये बात याद रख लेना। तो अगर हमने PCM ओवरडोज में लिया तो वहाँ पर लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ ब्रांच क्या है, कीमोथेरेपी, यूज़ ऑफ ड्रग्स टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, वो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं जो किल करेंगे किनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या करेंगे किल किनको, कैंसर सेल्स को, ठीक। एग्जांपल यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, आपको पता है इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लगता है, ठीक है, वो उनको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद एंटी कैंसर ड्रग्स किसके लिए, कैंसर सेल्स के लिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट
ब्रांच इसका दैट्स फार्मेसी। फार्मेसी आपको पता है जहाँ पे दवाई ववाई बना प्रिपरेशन होती है, और डिस्पेंस मतलब कैसे वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ड्रग्स कैसे डिस्पेंस होते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स इसमें क्या क्या आता है, फॉर्मुलेशन, कैसे ड्रग्स को बनाया जाता है थ्रू द डिफरेंट फार्मूलाज, ठीक। उसके बाद स्टोर कैसे करते हैं, और कंपाउंडिंग, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डोजेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट्स डोजेज। पहले हम पढ़ेंगे डोजेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है, डोजेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स। अब यहाँ पे देखो, डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म इन विच अ ड्रग इज प्रोड्यूस्ड, एंड एडमिनिस्ट्रेड टू एंश्योर एक्यूरेट डोजिंग, स्टेबिलिटी एंड पेशेंट कंप्लेंट्स। देखो डोजेज फॉर्म क्या होती है, एक फिजिकल फॉर्म होती है जिस शक्ल में मतलब एक ड्रग प्रोड्यूस बनाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो एडमिनिस्टर मतलब देते हैं किनको, पेशेंट्स को, ठीक है, ताकि मतलब पेशेंट्स को एक अच्छा सा डोज मिले, ठीक है, एक्यूरेट डोज मिले, कोई मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डोजेज फॉर्म यही होता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म्स। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे पहले सॉलिड। पहला टाइप क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, मतलब आपको पता है जो हम यूज़ करते हैं ऑरली, मतलब ये होते हैं फॉर द ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन मेनली, मतलब जो ये जो सॉलिड डोजेज होते हैं या सॉलिड ड्रग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबलेट्स, यहाँ पे लिया मोस्ट कॉमन फॉर्म टेबलेट फॉर्म में आते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक। उसके बाद टाइप्स इसके हम देखेंगे, कंप्रेसिड टेबलेट्स। क्या है, कंप्रेसिड टेबलेट्स। एग्जाम्पल पैरास्मॉल, मतलब इसको कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे पीसीएम पैरास्मॉल टैबलेट होता है ना। उसके बाद एंटेरिकोटेड टैबलेट्स प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन। देखो एंटेरिकोटेड जो टैबलेट्स होते हैं ना, ये डिजॉल्व नहीं होते स्टोमक में, ये बात याद रख लेना। ये डिजॉल्व होते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, और अगर ये जब मतलब डिजॉल्व नहीं होंगे ना इसमें स्टोमक में, तो वहाँ पे स्टोमक इरिटेशन को ये प्रिवेंट करते हैं। आई बात समझ, याद रख लेना। एंटेरिकोटेड टैबलेट्स ये स्टोमक में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये कहाँ पे डिजॉल्व होते हैं, इंटेस्टाइनल। तो जब ये स्टोमक में डिजॉल्व नहीं हो जाएंगे तो वहाँ पे ये प्रिवेंट करता है गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन से बचाते हैं हमें, ठीक। उसके बाद सस्टेनड या कंट्रोल्ड रिलीज, ठीक है। ये जो ड्रग्स होते हैं सस्टेन्ड या कंट्रोल रिलीज, मतलब ये वो ड्रग्स होते हैं जो स्लोली ओवर टाइम क्या होते हैं, रिलीज, ड्रग मतलब रिलीज करते हैं ड्रग, ठीक है, मतलब जो ड्रग होता है वो स्लोली धीरे धीरे रिलीज होता है, ठीक है, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो देर तक रहे, मतलब बहुत देर तक रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसका एफर्वेसेंट, ये टैबलेट्स, एफर्वेसेंट टैबलेट्स डिजॉल्व इन वाटर, ये क्या रिलीज करते हैं वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिजॉल्व होते हैं वाटर में और वहाँ पे क्या करते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो कैप्सूल फॉर्म में आते हैं ना टैबलेट से, आपको पता है। जिलेटिन शेल्स कंटेनिंग ड्रग्स, मतलब ऐसे ड्रग्स, ठीक है, जिनके बाहर क्या होगा, जिलेटिन शेल होगा, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद टाइप्स, हार्ड जिलेटिन, किसके टाइप से, जिलेटिन जो शेल्स है ना, इसमें टाइप्स के क्या आते हैं, इसमें आते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स, पाउडर फॉर्म में आते हैं या ग्रैन्यूल फॉर्म में आते हैं टैबलेट्स, ठीक है। उसके बाद बल्क और डिवाइडेड डोजेस, ठीक, बल्क या डिवाइडेड डोज, ये आपको पता है, आपको खुद समझ आ रहा होगा, ठीक है। यूज इट व्हेन रैपिड एक्शन इज रिक्वायर्ड, ये जो पाउडर्स होते हैं ना या ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बल्क होते हैं, ठीक है, ये बल्क डोजेज होते हैं, मतलब पाउडर आपको पता है बहुत सारी, मतलब पाउडर अगर ये एक बॉटल है, ठीक है, इसमें पाउडर फॉर्म में दवाई है, ठीक है, तो ये कब हम यूज़ करते हैं, तब जब आपको जल्दी एक्शन की ज़रूरत होगी, मतलब जल्दी ठीक होने की ज़रूरत होगी, ठीक है, वहाँ पे मतलब इमरजेंसी कुछ होगा तो वहाँ पे हम पाउडर या ग्रेनुल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पहले सॉलिड फॉर्म्स पढ़े, अब हमको पढ़ने हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। इसमें आते हैं पहले सोल्यूशंस, ठीक है, इसमें सोल्यूशंस ये ईजी है, ड्रग्स कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड, ठीक है, जो सोल्यूशंस ये डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, ठीक है, फास्ट एब्जॉर्प्शन होते हैं। उसके बाद सस्पेंशन, इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स डिस्पर्स इन लिक्विड्स, मतलब जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, ये डिस्पर्स हुए होते हैं लिक्विड्स में, लाइक मतलब सायरप्स आते हैं ना, उनको क्या लिखा होता है, मस्ट बी शेकन बिफोर यूज, क्योंकि जो ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं एक ही जगह जमा हुए होते हैं, तो हम शेक इसलिए करते हैं ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, फिर हम अच्छे से मतलब दवाई पी सके और हर कोई पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली। आई बात समझ, अगर हम शेक नहीं करेंगे तो बहुत सारे ड्रग पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं वैसे, ठीक है, जब हम शेक करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली उस बोतल में, ठीक। उसके बाद इमल्जेंस होते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर फेजेस। उसके बाद सायरप्स, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशंस, एलिक्सिन्स
एलिक्सर्स है, ठीक है, अल्कोहल कंटेनिंग सोल्यूशन, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिक्सर्स, ठीक। उसके बाद सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, आपको पता होगा, इसमें आता है ऑइंटमेंट्स, ग्रीसी प्रिपरेशन फॉर स्किन, ये किसके लिए होते हैं, स्किन के लिए। क्रीम्स आते हैं, ये लेस ग्रीसी होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, ठीक है। जेल्स जो जेली लाइक होते हैं, जेल्स, ठीक है, या फास्ट एब्जॉर्प्शन, मतलब जो जेल्स होते हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है ना वो जल्दी होती है, फास्ट होती है। पेस्ट्स आते हैं, थिक प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है, पेस्ट्स क्या होते हैं, थिक और प्रोटेक्टिव। उसके बाद पैरेंटरल डोजेज फॉर्म्स, इसमें आते हैं इंजेक्शन, मतलब जो ये पैरेंटल डोजेज फॉर्म्स होते हैं ना ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है, स्टेराइल याद रख लेना। उसके बाद इसमें क्या क्या आता है, इंजेक्शन आता है, सोल्यूशन सस्पेंशन इज गिवन वाया नीडल, ठीक है, सोल्यूशन जो हम देते हैं नीडल के थ्रू, या सस्पेंशन जो नीडल के थ्रू देते हैं, या इंजेक्शन या इन्फ्यूजन आते हैं जिसमें हम लार्ज वॉल्यूम देते हैं, आईवी, ठीक है, इसमें आते हैं फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स। उसके बाद फिफ्थ दैट्स इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म्स, इसमें क्या आता है, इसमें आता है एरोसॉल्स, ठीक है, प्रेस्क्राइब ड्यूरिंग सॉरी प्रेस्क्राइज्ड ड्रग डिलीवरी, ठीक है, प्रेशराइज्ड सॉरी। न्यूबलाइजर्स क्या होते हैं, कन्वर्ट लिक्विड ड्रग इनटू मिस्ट, जो न्यूबलाइजर्स होते हैं ना आपको पता है ये लिक्विड ड्रग जो होता है उसको मिस्ट में कन्वर्ट, मतलब सुना बहा, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। ड्रग पाउडर इनहेलर्स, ठीक है, डीपीआई, ये भी एक फॉर्म है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट्स रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके एग्जाम में आता है, इसको स्टार लगा लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। Routes of drug administration are the paths by which a drug is brought into contact with the body to produce its pharmacological effects, मतलब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये वो रूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम ड्रग्स को पेनिट्रेट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इनटू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इनटू द एनिमल्स, ठीक, या हम बोलेंगे ह्यूमन्स, ठीक। तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ ड्रग एंड ये एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, पहले जो क्लासिफिकेशन है दैट्स एंटेरल, इंपॉर्टेंट है एंटेरल रूट्स, इसमें क्या क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये ऐसे ही लिखना आपको, एग्जाम में ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। एंटेरल रूट्स में क्या क्या आता है, पहला इसमें आता है ऑरल रूट, ठीक है, वो ड्रग्स जो हम ऑरली देते हैं, ड्रग्स सॉल्व्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड मेनली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो ऑरल ड्रग्स होते हैं ना यूजुअली, मतलब मेनली ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये माउथ में भी होते हैं लेकिन मेनली कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट कॉमन रूट, ठीक है, जो ऑरल रूट है ना ये मोस्ट कॉमन रूट है, आपको पता ही है, मतलब आजकल जो प्रेफर करते हैं ऑरली, बच्चे ऑरली मतलब इंजेक्शन से डरते हैं कोई भी, ठीक है ना, तो IV IM उनसे मतलब बहुत सारे डरते हैं, तो वो प्रेफर नहीं करते ज़्यादातर, आजकल क्या करते हैं ऑरली, ठीक है, तो इसलिए मोस्ट कॉमन रूट है। उसके बाद एडवांटेज, इसमें क्या क्या आता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है इन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आपको क्वेश्चन आए ना व्हाट आर द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको एडवांटेज भी लिखना है, डिसएडवांटेज भी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सेफ है, कॉन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक लो है, ठीक है, मतलब लेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, नो नीड फॉर एसेप्सिस, ठीक। उसके बाद सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी, आई बात समझ। डिसएडवांटेज क्या है इसके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब ये लिवर में जाता है, किसके लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होती है, ठीक है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, एक जो ड्रग होता है उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। कैसे, देखो जो ड्रग होता है ना पहले वो लिवर के पास जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रग है ना उसको मतलब 50% बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, 50% क्या है उसकी बायो अवेलेबिलिटी, मतलब ये जो ब्लड में ये जो ड्रग जाएगा ना ब्लड में ये 50% ही जाएगा, बाकी डिटॉक्सिफाई करेगा 50% को लिवर, तो 50% ही पहुंचेगा कहाँ पे पहुंचेगा, ब्लड में, फिर वो 50% ही वो उतना ही इफेक्ट दिखाएगा, 50% इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। अब जो IV होता है ना उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी हो ना 100% होती है, ठीक है, याद रखनी, क्योंकि वो डायरेक्टली किस में चला जाता है, ब्लड में, आई बात समझ। तो यहाँ पे जो ऑरल ड्रग्स होते हैं ये मतलब इनमें होता है क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
ये आपको समझ आया। उसके बाद स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब जो इसका एक्शन होता है ना स्लो होता है, क्योंकि पहले इसको स्टोमक में जाना है, उसके बाद इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ पे एब्जॉर्ब होना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होना है, फिर ब्लड में चला जाना है, ऐसे ही ठीक है। तो इसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है। नॉट सूटेबल इन वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग अगर होगी, ये इसका डिसएडवांटेज है, तो वहाँ पर आप नहीं दे सकते क्योंकि ये वापस आ सकता है, वोमिट हो सकता है, ठीक है। डायरिया में भी नहीं दे सकते, अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो कैसे इसको मतलब स्वालो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे जो ऑरल ड्रग्स है दैट्स पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स। उसके बाद सब लिंगवल एंड बकल रूट, यहाँ पे देखो मैकेनिज्म, ड्रग्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू ऑरल म्यूकोसा, मतलब ये जो ड्रग्स होते हैं ना सब लिंगवल, जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइसिप हम लेते हैं फॉर पेन किलर है ना, ये भी है चेस्ट पेन किलर है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही लेते हैं, ये सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल है, तो ये जो ऑरल म्यूकोसा होता है ना उसी के थ्रू ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली एंटर्स सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब फिर ब्लड में चला जाता है डायरेक्टली, ठीक है। आई बात समझ। एडवांटेज क्या है इसका, रैपिड ऑनसेट, तो इसके लिए जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ना वो नहीं है, ये बात याद रख लेना, क्योंकि ये माउथ में ही या ऑरल कैविटी में ही एब्जॉर्ब होता है, तो ये स्टोमक इंटेस्टाइन में नहीं, लिवर के पास नहीं जाता है, ठीक है। डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द ऑरल म्यूकोसा इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है, इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इस पे नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% तो नहीं होगी, बट जो ऑरल ड्रग्स है उनसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्योंकि उनको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो सॉरी उनको होता है, इसको नहीं होता है, ठीक है। यूज़फुल इन एमरजेंसीज, तो एमरजेंसीज में हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को एमआई का खतरा हो सकता है ना, तो उसको हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होती है, चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस इसके, ओनली लिपिड सॉल्युबल पोटेंट ड्रग्स, मतलब ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। स्मॉल डोजेज ओनली, इनको इनमें हम मतलब स्मॉल डोजेज दे सकते हैं, एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड, डेनिट्रेट एंड नाइसिप, ठीक है। ये एक ही है सोसारबाइड, डेनिट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स रेक्टल रूट, तीसरा है इसका टाइप, ये हम एंटेरियर रूट्स पढ़ते हैं, ठीक है। गिवन थ्रू रेक्टम, रेक्टम के थ्रू दे, इसमें फॉर्म्स क्या क्या आते हैं, स्पॉजिटरीज आते हैं, एनिमाज, ये आपने पढ़ा होता है, हॉस्पिटल में देखा होगा कैसे हम एनिमाज देते हैं बच्चों को, ठीक है। यूजफुल इन वोमिटिंग, वोमिटिंग में यूज़फुल है, क्योंकि अगर वोमिट हो भी जाएगा तो हमने ऑरली नहीं देना है, थोड़ी देना है, तो हमें रेक्टल रूट के थ्रू देना है। अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए ये भी यूज़फुल है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, इरेटिक एंड इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, तो मतलब एक तो इरिटेशन होती है इसकी वजह से, और इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे डाइजिपाम एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स याद रख लेना, अगर आपने एग्जाम्पल्स लिखे ना वहाँ पे एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। और मतलब मुझे पता है कि फार्माकोलॉजी बहुत मतलब है ना ड्राई है, ठीक है, तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपने पूरी फार्माकोलॉजी मेरे से पढ़ी ना, इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, फिर आप अच्छे से मार्क्स भी लाओगे। उसके बाद नेक्स्ट बी, पहला हमने पढ़ा था एंटेरल, दूसरा जो है दैट्स पैरेंटेरल, ठीक है। इसमें आते वही, पहला जो इसमें आता है दैट्स इंट्रावेनस, आईवी, जो ड्रग्स हम क्या देते हैं, आईवी देते हैं। ड्रग्स डायरेक्टली एंटर्स ब्लड स्ट्रीम, यहाँ पे जो ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्टली एंटर करते हैं किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। इसमें जो एडवांटेज है इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है, 100% मैंने बोला था। बायो अवेलेबिलिटी, मतलब इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती है लिवर के पास, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है। प्रिसाइज डोज कंट्रोल, लार्ज वॉल्यूम कैन बी गिवन, मतलब फ्लूइड्स भी देते हैं ना लार्ज वॉल्यूम्स। उसके बाद डिसएडवांटेज, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। इरिवर्सिबल टॉक्सिसिटी, रिस्क हो सकती है, मतलब जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल वहाँ पे, ठीक, क्योंकि डायरेक्टली किस में चला जाता है, ब्लड में। रुकायर सिक्युलर्ड पर्सनल, मतलब इसके लिए आपको सिकिल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आईवी करना है, आईवी इंजेक्शन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करने हुए, निडल जो एंगल है वो क्या रखनी है, ठीक है। आई बात समझ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे फ्लूइड्स देते हैं हम, एंटीबायोटिक्स, इमरजेंसी ड्रग्स देते हैं आईवी, ठीक। उसके बाद इंट्रामस्कुलर आईएम क्या क्या हम देते हैं, ठीक है। गिवन इन द मसल्स, यहाँ मसल्स में देते हैं, कौन कौन से मसल्स में दे सकते हैं, डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है, डेल्टॉइड मसल जो शोल्डर पे होते हैं, ठीक है, शोल्डर मसल्स। और यहाँ पे ग्लूटेस मैक्सिमस जो ग्लूट बटैक्स पे होते हैं। उसके बाद वेस्ट्रस लेटरस, ये मतलब थाई मसल्स होती है, ठीक है। आई बात समझ। उसके बाद जो इसके एडवांटेज से फास्टर एब्जॉर्प्शन देन ऑरल, मतलब जो आईएम होता है ना इसकी एब्जॉर्प्शन होती है ज़्यादा, मतलब फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू आई ऑरल, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज, पेनफुल होता है, आपको पता है, या रिस्क ऑफ नो इंजरी, वहाँ पे जो शियाटिक नो पास होती है तो उसको इंजरी होने का खतरा होता है, तो वहाँ पे जब शियाटिक नो अगर इंजरी होगी तो वहाँ पे पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। आई बात समझ।
हाँ, उसके बाद लिमिटेड वॉल्यूम हम दे सकते हैं यहाँ पे 2 to 5 ml ही बस, ठीक है। IV में हम बहुत सारा वॉल्यूम दे सकते हैं, ठीक है, 500 ml तक, ठीक है, 1000 ml तक दे सकते हैं अभी, बट यहाँ पे 2 to 5 ml यही फ़र्क है, ठीक है, IV और IM में, ठीक है। आई बात समझ। उसके बाद नेक्स्ट सबक्यूटेनस एग्जाम्पल यहाँ पे वैक्सीन हम देते हैं बेंजीथिन पेनिसिलिन यहाँ पे। तीसरा इसका पैरेंटरल जो रूट है इसका तीसरा टाइप सबक्यूटेनस, जो हम सबक्यूटेनस टिश्यू में देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे, एग्जाम्पल नहीं पहले एडवांटेज देखेंगे। स्लो एक्शन, ठीक है, सस्टेन्ड एक्शन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, मतलब ये हम खुद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी को इंसुलिन करना होता है तो वहाँ पे जो एब्डोमेन का जो सबक्यूटेनियस फैट होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, वहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है बंदा। तो डिसएडवांटेज है स्मॉल वॉल्यूम, ओनली स्मॉल वॉल्यूम दे सकते हैं। इरिटेंट ड्रग्स कॉज नेक्रोसिस, यहाँ पे नेक्रोसिस, इरिटेंट जो ड्रग्स होते हैं ना वो नेक्रोसिस कर सकते हैं, टिश्यू डेथ हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे इंसुलिन हेपारिन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंट्राडर्मल, ठीक, इंजेक्टेड इनटू डर्मिस, एग्जाम्पल टेस्ट डोज देते हैं हम, ठीक है, या डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए मोन्टेक्स टेस्ट हम करते हैं। जो हम मोन्टेक्स टेस्ट है ना, ये हम किसके लिए करते हैं, टीबी के लिए, तो ये हम इंट्राडर्मल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिकल लोकल रूट्स। टॉपिकल ये जो सी है, पहले हमने पढ़ा एंटेरल, उसके बाद पैरेंटल, अब है टॉपिकल या लोकल रूट्स जिनको हम बोलते हैं। फर्स्ट इसमें क्यूटेनिस जो हम स्किन में देते हैं, इसमें टाइप्स आते हैं ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा लोशंस, ठीक है। यूजेस क्या है इसके, लोकल इफेक्ट, डर्मेटाइटिस, अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होगा या इन्फेक्शन होगा तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्रांसडर्मल, ड्रग्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू स्किन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब जो ड्रग्स होते हैं पहले हम स्किन पे लगाते हैं, उसके बाद वो कहाँ पे जाते हैं, ब्लड में, ठीक। एग्जांपल यहाँ पे निकोटिन पैच, नाइट्रोग्लिसरीन पैच। उसके बाद नेक्स्ट म्यूकस मेम्ब्रेन रूट्स, ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स हम लगाते हैं ना, किसके लिए, लोकल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिक ईयर डिजीज़ के लिए यहाँ पे ईयर ड्रॉप्स लगाते हैं। नेज़ल डिकंजेस्टेंस, कोल्ड रिलीफ, मतलब जो डिकंजेस्टेंट्स होते हैं ना, ये कोल्ड से हमें रिलीफ देता है, ठीक है। उसके बाद वेजाइनल होते हैं एंटी फंगल थेरेपी, ठीक है। ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन रूट्स। उसके बाद हम देखेंगे इनहेलेशनल रूट्स। यहाँ पे देखो, ड्रग्स, इनहेलर ड्रग्स को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू लंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इनहेलेशनल रूट जो ड्रग्स होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब होते हैं वाया लंग्स, थ्रू लंग्स होते हैं। एडवांटेज यहाँ पे रैपिड ऑनसेट, लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि लंग्स के थ्रू होता है तो लार्ज सरफेस एरिया वहाँ पे मिल जाता है, तो जल्दी क्या होता है, देखो रैपिड ऑनसेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो लंग्स होते हैं ना, उनकी वजह से इनको क्या मिलता है, लार्ज सरफेस एरिया, तो वहाँ पे रैपिड एक्शन दिखाता है वो वहाँ पे। लोकल प्लस सिस्टमिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज यहाँ पे रिक्वायर्स डिवाइस, इसके लिए डिवाइस होना चाहिए, टेक्निक, मतलब टेक्निक भी होनी चाहिए जो बंदा इस डिवाइस को इंसर्ट कर रहा है, ठीक। सॉल्बिटामोल हम देते हैं एस्मा के लिए, जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग क्लासिफिकेशन, अब यहाँ पे देखेंगे हम ड्रग क्लासिफिकेशन, ठीक। ड्रग क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग ड्रग्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रेस्क्राइबिंग एंड स्टडी, मतलब ड्रग क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम इनको ऑर्गेनाइज अच्छे से करेंगे, इनको हम अंडरस्टैंड अच्छे से करेंगे और प्रेस्क्राइब भी अच्छे से करेंगे इनको, ताकि हम प्रेस्क्रिप्शन जब हम लिखते हैं तो क्लासिफिकेशन हमें मतलब हेल्प करते हैं प्रेस्क्राइब करने में, अच्छे से प्रेस्क्राइब करने में, कौन सा ड्रग हमें किस डिजीज़ के लिए प्रेस्क्राइब करने हैं, और स्टडी करने में भी मदद करता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पहले क्लासिफिकेशन जो है दैट्स बेस्ड ऑन थेरापेटिक यूजेस, बेस्ड ऑन थेरापेटिक यूज, मतलब जो ड्रग्स है वो हम किस डिजीज़ के लिए कौन सा ड्रग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी को हमने पढ़ा था ना, ये ब्रांच ऑफ थेरापेटिक, ठीक है। एनाल, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देंगे पैन रिलीफ एग्जांपल पैरास्मॉल, तो ये क्लासिफिकेशन इसीलिए लगती है, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स ये क्या करते हैं, रिड्यूस फीवर, एंटीबायोटिक्स ये ट्रीट करते हैं इन्फेक्शन, एंटी हाइपरटेंसिव ये लोअर करते हैं, मतलब बीपी को कंट्रोल करते हैं, ठीक। उसके बाद बी नेक्स्ट बेस्ड ऑन केमिकल सरफेस टू राइट्स, एग्जांपल यहाँ पे हार्मोन्स, अल्कोलाइड्स, प्लांट बेस्ड ड्रग्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, कार्डियक ड्रग्स। उसके बाद बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है बीटा ब्लॉकोस, एग्जांपल प्रोपेनोलॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकोस, एस इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ, ये क्लासिफिकेशन हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। डी क्या है, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर्स आते हैं, एग्जांपल एस्पिरिन जो वो इनहिबिट करता है कॉक्स एंजाइम को, कॉक्स फर्स्ट कॉक्स सेकंड दोनों को करता है, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर एगोनिस्ट्स हम पढ़ते हैं, या रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट्स, एगोनिस्ट्स मतलब जो रिसेप्टर
रिसेप्टर के साथ, मतलब कोई ड्रग है फॉर एग्जांपल, कोई ड्रग है फॉर एग्जांपल ए ड्रग है, वो एगोनिस्ट है बी, मतलब ये इसी के जैसा काम करेगा, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, एनहेंस करेगा, ठीक है। अगर एंटागोनिस्ट तो इसको, इसके रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक। अगर एंटीगोनिस्ट वो ए के रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, वहाँ पे इसके अगेंस्ट फंक्शन दिखाएगा, काम करेगा। उसके बाद ई बेस्ड ऑन सोर्स, तो हम पढ़ेंगे, ये सारा हमें पढ़ना है डिटेल में, ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन का, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। बेस्ड ऑन सोर्स, प्लांट मॉर्फिन देता है, ठीक है, एनिमल्स इंसुलिन, सिंथेटिक पैरास्मॉल या मिनरल आयरन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टू कॉमन मेडिकल एब्रिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आपको, ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने प्रेस्क्राइब किया कभी तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। यूज इट इन प्रेस्क्रिप्शन टू सेव टाइम, ठीक है, मस्ट बी यूज इट केयरफुली टू अवॉइड एरर्स, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से करना होता है ये। ए क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको कितनी बार दिन में ये दवाई खानी है, एक दिन में खानी है या 2 दिन में, ठीक है, या दिन में कितनी बार खानी है। ओडी का मतलब होता है वंस डेली, ठीक है, वंस मतलब दिन में एक बार, बीडी मतलब दिन में 2 बार, टीडी एस 3 टाइम्स डे, क्यूआईडी 4 टाइम्स डेली, HS8 बेड टाइम, HS क्या होता है, बेड टाइम लेना है, ठीक। उसके बाद बी टाइमिंग, AC मतलब बिफोर मील्स, PC मतलब आफ्टर मील्स, ठीक है। उसके बाद रूट, रूट इंपॉर्टेंट है। PO क्या होता है, ऑरल, याद रख लेना, PO क्या होता है, अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा PO तो उसका मतलब क्या होता है, ऑरल, ठीक। उसके बाद IM इंट्रामस्कुलर, मतलब रूट देना होगा ना, डॉक्टर तो देता ना लास्ट में, फॉर एग्जांपल उसने लिखा, एक सेकंड, इंजेक्शन PCM, ठीक है, PCM क्या लिखता है, IM, ठीक है, अगर इन्फ्यूजन होगा तो IV, अगर मतलब फॉर एग्जांपल उसको इमीडिएटली करना होगा लास्ट में IV स्टेट लिखता है, स्टेट मतलब इमीडिएटली देना है इसको, ठीक है, इमरजेंसी है, तो यही हमें पढ़ना है। देखो IV आपको पता ही है, इंट्रावीनस, SC सबक्यूटेनियस, SL सबलिंगुअल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट D, क्वांटिटी कितना देना है, mg में, मिलीग्राम में, ml मिलीलीटर में होगा, या ml में, mg में, या मिलीग्राम, ठीक है। उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग, कैसे हम एक प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, प्रेस्क्रिप्शन इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो एक डॉक्टर लिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पार्ट्स हम देखेंगे। पहला पार्ट जो है दैट्स सुपरस्क्रिप्शन, सॉरी सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, इसमें सुनो, मतलब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसने प्रिस्क्रिप्शन, और एक्स लिखते हैं ना ऐसे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन, क्या सुपरस्क्रिप्शन, इसकी सिंबल है, ये आपको मैंने दिखाया, ठीक है, मीन्स टेक थ्रू, टेक थ्रू ओल्ड लैटिन ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, टेक थ्रू, ठीक है। दूसरा है इनस्क्रिप्शन, ड्रग डिटेल्स, इसमें हम क्या लिखते हैं, ड्रग डिटेल। देखो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, पहले हम क्या लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऐसे, ठीक है, इसकी सिंबल है। उसके बाद नीचे हमें इनस्क्रिप्शन लिखने हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इंक्लूड्स ड्रग नेम, प्रेफरेबली जनरिक, मतलब जो ड्रग नेम होता है ना, वो यूजुअली हम जनरिक यूज़ करते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं स्ट्रेंथ, मतलब एग्जांपल 500 mg कितना देना है, 500 mg, यह हम ये भी किस में आता है, इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म मतलब टैबलेट फॉर्म है, सायरप है, इंजेक्शन, हम लिखते हैं ना, डॉक्टर लिखता है ना टैबलेट, फॉर एग्जांपल PCM 500 mg, ठीक है, या 500 mg लिखता है, ठीक है, इसी तरह, आई बात समझ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है इसने, टैबलेट PCM 500 mg, ठीक। उसके बाद तीसरा जो इसका पार्ट है दैट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या आता है, इंस्ट्रक्शंस टू फार्मासिस्ट हाउ मच मेडिसिन टू प्रिपेयर, मतलब इसमें हम क्या दे, सब्सक्रिप्शन में हम देखते हैं कि जो फार्मासिस्ट है उसको कितना मेडिसिन बनाना है, उसको कितना प्रिपेयर करना है, क्वांटिटी टू डिस्पेंस, कितना इसको क्या करना है, देना है वहाँ से, ठीक है, हाउ मेनी टैबलेट्स या बोटल्स टू गिव, कितना इसको देना है, तो इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट में आता है कितना इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद फोर्थ इसमें आता है सिग्ना, SIG से हम इसको डिनोट करते हैं, SIG मतलब सिग्ना। इसमें क्या आता है, डायरेक्शन टू पेशेंट, मतलब इसमें फॉर एग्जांपल जो पेशेंट बोलता है ना, मतलब ये किस लेटी की कार कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे इसको डॉक्टर सिग्ना बोलता है, मतलब क्या डायरेक्शंस देता है कि किस तरह आपको खाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है टेक 1 टैबलेट्स TDS, मतलब 3 टाइम्स ए डे आफ्टर मील्स, ठीक है, तो AC आएगा आफ्टर मील्स, ठीक है, फॉर 5 डेज, मतलब इसको दिन में ये खाना है 3 बार, ठीक है, और कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम्पल यहाँ पे पहले क्या लिया है मैंने यहाँ पे RX, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स टैबलेट एमोक्सिलिन, एमोक्सिसिलिन है, एमोक्सिलिन या एमोक्सिसिलिन है, ठीक है, 500 mg, ठीक है। DISP, DISP क्या होता है ये,
कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ 15 टैबलेट्स गिव, मतलब इसको 15 टैबलेट्स दिए, ठीक है। आई बात समझ। सिग्ना 1 टैबलेट TDS फॉर 5 days पेशेंट इंस्ट्रक्शन। सिग्ना क्या देता है, पेशेंट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद ड्रग कैलकुलेशन, कैसे हम एक ड्रग को कैलकुलेट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी पेशेंट को ड्रग्स देने तो कैसे हम देते हैं ड्रग्स, ठीक है, मतलब फार्मूला क्या है, बच्चों के लिए फार्मूला क्या है अलग, अडल्ट्स के लिए फार्मूला क्या है अलग, तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। जो फर्स्ट है दैट्स बेसिक फार्मूला जो होती है ना, वो है डोज रिक्वायर्ड। डोज रिक्वायर्ड, कितना आपको देना है, कितना इसको ज़रूरत है, तो कैसे निकालोगे आप, प्रेस्क्राइब्ड डोज, उसको प्रेस्क्राइब कितना किया गया, डिवाइड बाय अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड डोज इसको किया है कितना, 500 mg। अवेलेबल आपको कितना है, 250 पर टेबलेट, मतलब देखो यहाँ पे आपको एक टेबलेट में 250 mg मेडिसिन, मतलब दवाई है, ठीक है, इतना इसमें है, डोज इतना है, ठीक है, अवेलेबल एक टेबलेट में पर टेबलेट यहाँ पे, ठीक है, पर टेबलेट में लिखूंगा, आपको इसी तरह समझ आएगा, ठीक है। पर टेबलेट आपको कितना है, 250 mg, लेकिन आपको कितना इसको प्रेस्क्राइब करना है, 500 mg, तो आपको कितना देना है इसको, वो तो सिंपल है, अगर एक टेबलेट पे 250 है लेकिन देना कितना है आपको 500, तो इसको आप 2 टैबलेट्स दोगे, ठीक है, आई बात समझ। तो इसको आप कितना दोगे, 2 टैबलेट्स, कैसे देखो मैंने फॉर्मूला क्या बोली आपको, कहाँ गई, प्रेस्क्राइब्ड डोज, प्रेस्क्राइब्ड कितना है 500, अवेलेबल कितना है 250, इनटू क्वांटिटी क्या है एक, क्योंकि एक ही है ना, एक ही टेबलेट में इतना है, तो 0 कट, एक सेकेंड, 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, तो आपको 2 टैबलेट्स इसको देने हैं, ठीक है, ताकि इसका जो प्रेस्क्राइब डोज है 500 था वो कंप्लीट हो जाए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में फिर वाइवा में भी पूछे जाते हैं, ये याद रख लेना जब आप पीडिया में जाओगे ना पोस्टिंग पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला ज़रूरत लगेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। यंग्स फार्मूला पहली फार्मूला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डोज जो होता है, जो डोज है ना वो बराबर होता है एज डिवाइडेड बाई एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। एज कितनी एज है उस चाइल्ड की या इन्फेंट की, बच्चे की कितनी एज है, डिवाइडेड बाई उसकी एज को क्या करना है, प्लस 12 करना है, इंटू क्या करना है, अडल्ट डोज। अब यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा, आपको डोज कैलकुलेट करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यंग्स फार्मूला कैसे करना, डोज इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है उसका वेट है 35 kg, ठीक है, चाइल्ड एक है उसका वेट है 35 kg, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, एज प्लस 12, ठीक है, एज प्लस 12, सेकेंड, हाँ एज प्लस 12, तो यहाँ पे एज कितना है 37 प्लस 12 करो, 35 प्लस 12, तो कितना हुआ 47, तो इसको डिवाइड करने में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, फिर आप सपोज़ करो 28 एक बच्चा है उसका वेट 28 है, ठीक है, एक सेकेंड, 28 डिवाइड बाई 28 प्लस 12 इंटू क्या है, अडल्ट डोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 28 इसका वेट है टोटल, डिवाइड बाई 28 प्लस 12 कितना हो गया, 40 हो गया ना 40, ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लो, ये हो गया 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 20 ज़ा 2 7 ज़ा 2 10 ज़ा, हो गया 0.7, ठीक है, 0.7/10 हो गया ना, 0.7 अडल्ट डोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 0.5 आया अडल्ट डोज, 0.5 हो गया 1/2, ठीक है, 0.7 की जगह में 0.5 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 1/2 अडल्ट डोज, मतलब इसको जितना अडल्ट डोज को देना है उससे हाफ देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अडल्ट डोज है 500 mg, तो बच्चे को इस चाइल्ड को कितना देना है, डिवाइड करना है 2, तो कितना आएगा 250 mg इसको देना है, इसका आधा देना है, ठीक है, ये बात समझ। इसी तरह इसको कैलकुलेट करना होता है, आपको फिर ईजी लगेगा, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट्स क्लार्क्स फार्मूला, यहाँ पे जो डोज होता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेट इन केजी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 70 है यहाँ पे, ठीक, डिवाइडेड बाई 70 इनटू अडल्ट डोज। देखो ये 70 क्यों आया है, कोई आपको बोलेगा कि क्लार्क्स फार्मूला में 70 क्यों आया है,
देखो यहाँ पे जो क्लार्क्स फार्मूला जो 70 है ना, ये एवरेज अडल्ट वेट होता है, ठीक है। एवरेज अडल्ट वेट कितना होता है 70 kg, इट्स कंसिडर्ड एज द एवरेज अडल्ट वेट, ठीक है। कितना 70 kg। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बच्चा है, उसका वेट है 35 kg, अभी जो मैंने लिया था 35 kg, डिवाइड बाई क्या करोगे 70 इंटू अडल्ट डोज, तो आंसर क्या आएगा 35 1 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70 हो गया, तो 1/2 इंटू अडल्ट डोज जो मैंने अभी बताया। तो अगर अडल्ट डोज फॉर एग्जांपल 200 है तो इसको 100 mg देना है। अगर वेट कितना है 35, तो वेट के हिसाब से फिर आपको देना है। आई बात समझ। तो क्लार्क्स फार्मूला यही बोलते हैं। अडल्ट डोज याद रख लेना 70 इसलिए है क्योंकि एवरेज अडल्ट एज होता है, सॉरी एवरेज अडल्ट वेट कितना होता है 70 होता है, ठीक है। हो गई ये फार्मूला भी। उसके बाद बॉडी सरफेस एरिया मोस्ट एक्यूरेट, मतलब मोस्ट एक्यूरेट अगर आपको निकालना होगा ना कितना डोज देना है, तो ये वाली फार्मूला आपको यूज़ करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किन के लिए, इन्फेंट्स या चाइल्ड्स के लिए, ठीक है, मतलब पीडियाट्रिक डोज के लिए, ठीक। आई बात समझ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करना होता है, कितना डोज देना आपको, ये आपको कैसे निकालोगे, कैसे निकालना है। डोज किसके बराबर होता है, BSA डिवाइडेड बाई 1.73 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है, अडल्ट डोज। अब यहाँ पे जो 1.73 है ना, ये एवरेज अडल्ट BSA है, ठीक है। क्या है, एवरेज अडल्ट BSA, ठीक। ये फार्मूला याद रख लिए। फॉर एग्जाम्पल तो आपको खुद कर लेना आप, ठीक है, वो खुद कर लेना, आपको आएगा, ठीक है। ये इससे आपको एक्यूरेट डोज निकलेगा बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद IV कैलकुलेशन, IV फ्लूइड कैलकुलेशन, सॉरी IV फ्लूइड कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। फ्लो रेट किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर, वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाई टाइम। एग्जाम्पल यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम आपके पास 500 ml है, ठीक है। टाइम, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया एक पेशेंट को 500 ml वॉल्यूम, टाइम कितना उसको, फॉर एग्जाम्पल 500 ml पर 5 आवर्स, मतलब 5 आवर्स में आपको ख़त्म करना है। टाइम कितना है 5 आवर्स। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आपको ड्रॉप्स निकालने होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़रूरत लगती है। कोई कभी कभार आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको इसको फॉर एग्जांपल 500 ml इसको देने हैं, ठीक है, और 5 घंटे में ख़त्म होना चाहिए। आई बात समझ। अब यहाँ पे कितने ड्रॉप्स आपको पर मिनट, कितने ड्रॉप्स डालने हैं आपको, वो आपको देखना है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 5 आवर्स कितने मिनट हो गए, ऑलमोस्ट 300 मिनट, ठीक है। पर मिनट निकालना है ना, तो पहले आप आवर्स को कितने किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट्स में, तो 300 मिनट्स हो गए। तो ड्रॉप फैक्टर मैंने यहाँ पे बोला है फॉर्मूला, वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है 500 इंटू ड्रॉप फैक्टर यूजुअली हम लेते हैं 20 या 15। तो अगर आपको वहीं से दिया होगा ना तो वही लेना, अगर नहीं दिया होगा ड्रॉप फैक्टर तो आप यूजुअली लोगे 20 ड्रॉप फैक्टर, ठीक है, सॉरी ड्रुप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर नहीं, ड्रुप फैक्टर, वहाँ पे आप लोगे क्या 20, ठीक है। 20 ड्रुप फैक्टर होता है, वो आप 20 लोगे, ठीक है। अगर दिया होगा 15 तो 15 लेना, अगर नहीं दिया होगा कुछ भी तो आप 20 लेना, ठीक है। डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 300 मिनट्स। ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, ये हो गया 15 to 2 हो गया 100, एक सेकेंड, 100 डिवाइडेड बाई 3 हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 33 पॉइंट्स, सॉरी 33 ड्रॉप्स, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको कितने ड्रॉप्स लेने हैं 33 ड्रॉप्स, ठीक है। आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक। आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको 200 ml देने हैं इसको PCM, ठीक है, और 2 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, 2 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, ठीक है, बच्चे के लिए तो बच्चे का जो ड्रुप फैक्टर होता है ना, उसका ड्रुप जो फैक्टर होता है ना, जो उनको लगाते हैं हम ड्रुप, ठीक है, तो उसका जो फैक्टर होता है, ड्रुप फैक्टर होता है 60 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप वहाँ पे 60 लोगे। देखो कैसे करना है, तो 200 इंटू क्या करना है 60 डिवाइडेड बाई 2 आवर्स में, 2 घंटे में, डिवाइड बाई टाइम लेना है, वो कितने मिनट हो गए 120 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज़ीरो कट हो जाएगा, और 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो 100 ड्रॉप्स आपको पर मिनट डालने हैं उसको। अब आई समझ, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रुप फैक्टर होता है ना उसका 60 होता है, तो उसको आपको जल्दी दान, क्योंकि उसमें से छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, गिरते हैं, जो बच्चे का जो ड्रुप होता है ना उससे छोटे छोटे ड्रॉप्स वहाँ पे गिरते हैं कभी कभार, ठीक है। अब आपको अब समझ आया होगा कि कैसे हमें फ्लूइड कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अगर आपको कोई डॉक्टर बोलेगा फॉर एग्जांपल बच्चा इसको फॉर एग्जांपल जो DNS पॉइंट 1 लगाओ और 2 घंटे में उसको कंप्लीट होना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप कर लो खुद के साथ, ठीक है, मैं भी करता हूँ। देखो DNS पॉइंट लगाना है,
DNS में आपको पता ही है 500 ml, ठीक है, DNS पॉइंट 500 वाला लगाना है, ठीक है। तो 500 2 घंटे में कंप्लीट करना है। इनटू क्या करोगे 20, मैंने आपको बोला अगर नहीं दिया होगा वहाँ पे 20, अगर 15 कुछ भी दिया होगा तो वहीं लगा लेना ड्रिप फैक्टर, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करना है 2 आवर्स में, तो हो गया 120 मिनट्स, ठीक है। ये 2 1 2 6 6 1 6 6 8 48, कितने आई कैरी 2, 6 3 सॉरी पॉइंट नहीं आएगा, एक सेकेंड, 6 3 तो 83 पॉइंट कुछ ड्रॉप्स आपको पर मिनट डालनी है, ठीक है। आई बात समझ यहाँ पे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आई वी कैलकुलेट वेट एंड मेजर्स, ठीक है, वेट एंड मेजर्स। मैट्रिक सिस्टम देखो ये आपको पता ही है, ठीक है। 1 ग्राम में कितने होते हैं 1000 mg, 1 mg 1000 mcg, ठीक है, 1 लीटर 1000 ml, ठीक है। हाउस होल्ड मेजर्स ये आपको पता है 1 टीस्पून में कितने ml होते हैं 5 ml, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 1 टीस्पून में कितने ml पहुँचते हैं 5 ml, और 1 टेबल स्पून 15 ml, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 कप 200 to 250 ml। उसके बाद सी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कन्वर्जन्स, ठीक है। 1 kg कितने पॉइंट्स 2.2 पॉइंट्स, 1 ml 1 cc, ठीक है। उसके बाद 1 ड्रॉप इक्वल टू 0.05 ml, एक ड्रॉप में कितने ml होते हैं 0.05 ml, डिपेंड्स ऑन ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है ड्रॉप फैक्टर। अभी मैंने बोला बच्चों का 60 उसका ड्रिप फैक्टर होता है 60, और बड़ों का होता है यूजुअली 20 या 15 भी हो सकता है, 15 to 20 होता है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे फार्माकोडायनामिक्स, अब हम इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह इस फर्स्ट चैप्टर को और एक लेक्चर लगेगा, ठीक है। तो 2 लेक्चर में एक चैप्टर आपको कंप्लीट होता है। फिर जो सेकंड चैप्टर है वो छोटा है, उसको एक ही लेक्चर हो गए 2 चैप्टर। तीसरे को भी 2 लेक्चर, मतलब आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट हो जाएगी तकरीबन, इसको लगेंगे मेरे हिसाब से 15 डेज़, ऑलमोस्ट 15 डेज़। उसके बाद सेकंड को भी रखो आप, मतलब 1.5 महीने में आपको कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने में ही करूँगा इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। 1 महीने में ही करने की, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी नज़दीक होगा इंशाल्लाह, अभी जल्दी आएगा डेट शीट भी, ठीक है। तो 1 महीने में इसको कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।